मैं अपने सीजीएल मित्रों को सादर नमस्कार करता हूं। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदा प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं इस चैनल से, जिससे परीक्षा में आप 100% गणित में नंबर से पास हों। तो जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण और अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन को अंश में बदलना, ये सब देखेंगे आज। तो देखिए जनाब, चलते हैं हल करने की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात दो विधियों से आप निकाल सकते हैं, एक तो सूत्र विधि से और एक त्रिभुज बना करके भी। तो चलिए पहले हम आपको सूत्र विधि से बताते हैं कि कैसे निकालते हैं सूत्र विधि से। तो देखिए हल, पहला प्रश्न, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जनाब देखिए, यहाँ पर बराबर करें, हम धीमे धीमे चल रहे हैं ताकि आप समझते चलें। साइन ए का मान आपको 3/4 दिया हुआ है। जहां साइन ए लिखा है, स्क्वायर लिखा, वहां पर साइन ए का मान रख दीजिए आप। ये रूट लगाइए पहले, यथावत 1 लिख दीजिए, ज्यों कहते हो, माइनस करिए 3/4 लिख दीजिए और ब्रैकेट से घेर कर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। आगे फिर रूट शुरू करिए और 1 लिखिए, माइनस इसका वर्ग करना है 3/4 का, तो ये 9 होगा। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। आगे फिर बराबर करिए। अब देखिए जनाब, फिर रूट स्टार्ट करें। यहाँ पर लिखिए नीचे 16, जो कि लास्पा आया
16 का गुणा 1 में डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ 16 लिख दीजिए। माइनस करें 16 से, 16 एक बार डिवाइड होगा और 1 का गुणा 9 में कर देंगे, 9 आएगा। देखते रहिए ध्यान से, बराबर करें यहाँ पर। अब घटाने की प्रक्रिया करें शुरू। 16 में से 9 चले गए, 7 बचा, बटा करें 16। अब इसका वर्गमूल निकालें तो देखिए यहाँ √7 लिख दें ज्यों का त्यों, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा, यहाँ नीचे 4 लिख दीजिए। तो जनाब cos A का मान यहाँ पर आ चुका है आपका √7 बटा 4। तो ये सूत्र विधि से लग रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल रहे हैं जो कि मान में पूछे गए हैं, एक ही चीज है। अब चलिएगा tan A का मान कैसी तरह से निकलेगा, देखिए यहां लिखिएगा tan A बराबर होता है sin A बटा cos A। तो जनाब यहां पर बराबर करिए, आपके पास बोध ये मान है, साइन ए का भी मान आपके पास अवेलेबल है और cos ए का भी। तो साइन ए का मान 3/4 है, यहां पर लिखिए 3/4। cos ए का मान अभी जस्ट निकाला है, ये लिख दीजिए यहां पर √7/4। अब देखिए किस तरह से लिखेंगे, यहां 3/4 लिखें, यहां क्रॉस लगाएं और जो हर की संख्या है उसे उलट दें आप। तो देखिए 4 ऊपर चला गया और नीचे √7 आ गया, ऊपर नीचे 4 कट गए, बचा कितना 3/√7। ये जनाब हल हुआ आपका पहला प्रश्न। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो जनाब ये हल हुआ। अब आगे का प्रश्न देखें आप। प्रश्न संख्या 2 हल। देखिए जनाब दिया है cot 15 cot A बराबर 8। तब cot A बराबर कितना होगा, 8/15। और यहीं से हम tan A का मान भी निकाल लेंगे।
कॉट ए बराबर होता है 1/10A। कॉट ए बराबर 1/10A। और ये होगा बराबर करें 8/15 के। पंद्रह बटा 8 10A का मान निकल आया। तो जनाब ये दोनों मानों की अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे। देखिए अब आगे तो यहां देखिएगा कौशिक ए बराबर होता है रूट चालू करें। सूत्रों का बड़ा खेल है त्रिकोणमिति में। तो यहां लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सूत्र है। तो देखिए यहां पर आपको कॉट का मान आपके पास उपलब्ध है यहां पर 8/15। तो पहले रूट करें स्टार्ट। 1 प्लस कॉट का यहां पर मान रख दे 8/15 और ब्रैकेट से घेरते हुए वर्ग चढ़ा दें। आगे फिर रूट स्टार्ट करें। 1 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 64 और 15 का वर्ग करेंगे 2 2 5। आगे देखिए फिर रूट स्टार्ट करें। यहां पर एक लाइन डालें और नीचे लिख दें 2 2 5। ये लास्पा हुआ जो कि रूट के अंदर एक पूरी भिन्न है ये। तो 225 का डायरेक्ट एक में गुणा करेंगे तो 2 2 5 ही आएगा। आगे प्लस है, आप भी लगा दीजिए प्लस। अब 225 से 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का गुणा 64 में करेंगे तो 64 आ जाएगा। आगे अब चलिए जनाब यहां पर बराबर फिर लगाइए। 225 और 64 को आप जोड़ दीजिए। 4 5 9 6 और 2 8 और 2 का 2 ही 2 बटा 2 2 5। ये बराबर होगा, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 लिख देंगे।
और 2 to 5 का वर्गमूल होता है 15। तो लीजिए जनाब, ये अभी कोसेक ए का मान निकला है, यहां लिख दीजिए 2। अब चलिए, अब देखिए कोसेक ए बराबर कितने के होता है? 1/sin ए। और इसका मान कितना निकला है अब? 17/15 के बराबर। अब जनाब साइन ए को ऊपर पहुंचा दीजिए, तो इधर की भी भिन्न ऊपर पहुंचाइए। तो यहां निकालिए साइन ए बराबर, इस संख्या को उलट दी तो आप दाहिने हाथ की संख्या को भी उलट दीजिए, 15/17। तो लीजिए जनाब, साइन ए का मान आ गया जो कि निकलवा रहे थे। आगे चलिएगा, अब सेक ए का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए सेक ए का सूत्र क्या है? सेक ए बराबर, रूट स्टार्ट करें 1 + 10 स्क्वायर ए। तो देखिए जनाब, यहां पर हमने निकाला था मान 10a का, निकाल चुके थे। कितना निकला था? 15/8। तो 10a यहां पर आया, यहां पर लिखना है 15/8। तो रखिए जनाब, इसमें भी 1 + 15/8, और इस पर वर्ग भी चढ़ा दीजिए आप, जैसा कि ऊपर चढ़ा है। आगे 1 लिखे, यहां पर प्लस करें। अब चलिए 15 का स्क्वायर करके बताइए आप ही। मैंने आपकी आवाज सुन ली। 2 2 5/8 का वर्ग 64। आगे बराबर लगाइए। फिर अब यहां पर रूट स्टार्ट करें और इसके बीचों बीच एक लाइन खींचें। नीचे जो संख्या 64 है वो यहां पर उतार लीजिए, ये लास्पा है ये। तो 64 का डायरेक्ट गुणा 1 में करें 64, प्लस कर दें 64 से 64 को डिवाइड करेंगे, एक बार होगा, और 1 का 225 में गुणा करेंगे तो 225 ही। आगे अब जनाब देखिए, रूट स्टार्ट करें। ऊपर दोनों संख्याएं प्लस से हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 5 9, 6 और 2 8,
और 2 का 2 ही 2, नीचे 64। तो जनाब देखिए 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। और 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। ये निकल आया जनाब सेक ए। तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हुआ। ये दोनों प्रश्नों में त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकले हैं सूत्र विधि से निकले हैं। अभी इसी में आएगा प्रश्न आगे भी, जो से आपको चित्र द्वारा त्रिभुज के माध्यम से बतलाएंगे। तो जनाब अब देख लीजिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, ये तीसरा नंबर का प्रश्न। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जनाब पहले हम ये बता दें कि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वही पूरक कोण होते हैं। तो जनाब अब देखिए इसमें यहां पर 85 डिग्री लिखा है, कॉट 85 डिग्री, इसे कैसे हल करेंगे? तो 90 डिग्री जो होता है उन दो कोणों का पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में से हम कितने घटाएं कि 85 डिग्री बचे? अर्थात 5 डिग्री हम घटाएंगे तो 85 डिग्री बच जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? ये देखिए हल। यहां लिखें कॉट ब्रैकेट चालू करें 90 डिग्री लिखें, ऋण करें 5 डिग्री लिख दें। ये बिल्कुल बच गया 85 डिग्री। इसे बंद करें स्मॉल ब्रैकेट से। आगे जो प्लस लिखा है यहां पर प्लस लगा दीजिए आप। अब 90 डिग्री से हम कितने घटाएं कि 75 डिग्री बच जाए? तो देखिए यहां पर 75 और 15 90 होते हैं, तो 15 डिग्री 90 में से घटा दें तो 75 डिग्री बच रहेगा। तो यहां पर पहले कॉस लिखें, ब्रैकेट चालू करें 90 डिग्री लिखें पहले, माइनस करें 15 डिग्री, ब्रैकेट से बंद कर दें। प्रतिबंध लगा होगा 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच ही ये मान होंगे। तो देखिए यहां पर ये आपने सूत्र यहां पर पढ़ा होगा, हम आपको याददाश्त के लिए लिख देते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ब्रैकेट बंद,
ये होता है टेन थीटा के। तो देखिए यही हूबहू तस्वीरें हैं यहाँ पर आपके सामने। वहां जब थीटा कोण है तो वो कॉट टेन थीटा में बदल जाता है। यहाँ कॉट और यहाँ लास्ट संख्या 5 डिग्री है तो कॉट 10 में बदल जाएगा और 5 डिग्री आ जाएगा इसी सूत्र से। तो यहाँ लिखिए 10 5 डिग्री। अब आगे जो प्लस आ गया प्लस लिख दीजिए। इसी तरह से कॉस का सूत्र भी देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वही हूबहू तस्वीर आपके सामने यहाँ पर भी कॉस कॉस लिखा 90 90 लिखा और 15 डिग्री की जगह वहां थीटा लिखा। तो आप इसे इस तरह से लिख दें साइन 15 डिग्री। तो ये त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कर दिया गया है। यही आपका उत्तर है। तो जनाब देखते हैं अगला प्रश्न। तो जनाब देखिए सामने आपके सामने प्रश्न है 67 डिग्री cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। उसी का हूबहू है लेकिन प्रश्न अलग है। इसे देखिए इसे भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे कि पहले कर चुके हैं। तो यहां देखिए हल 90 डिग्री से कितने डिग्री हम घटाएं कि 67 डिग्री प्राप्त हो जाए? बताइए जल्दी जल्दी। 23 डिग्री। तो यहां लिखेंगे हल। पहले प्रश्न उत्तर लीजिए, आप देख लीजिए पहले यहां पर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखिए यहां पर साइन लिखें जो कहते हो 90 डिग्री लिख दें, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा दें और चलिए यहां पर लिख दें 23 डिग्री। अगर 23 डिग्री 90 डिग्री से घटा देंगे तो 67 आ जाएगा। चलिए आगे प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए आप भी। अब देखिए कॉस ज्यों करते हो लिख दें आप 90 में से कितने घटाएं कि 75 डिग्री बच जाए, अर्थात 15 डिग्री घटेगा। या 90 लिखे पहले 90 डिग्री ऋण 15 डिग्री। अब इसे देखिए साइन कॉस में बदल जाएगा। यहां पर भी सूत्र देख लीजिए इसके भी साइन 90 डिग्री ऋण
थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी हूबहू यहां पर भी है आपका बिल्कुल, तो यहां लिख दीजिए पहले कॉस और 23 डिग्री प्लस लगा दीजिए। ये सूत्र हम पिछले बार में बता चुके हैं आपको। ये देखिए साइन में बदल जाएगा, साइन 15 डिग्री आपका उत्तर हो गया। जनाब आपको लगता होगा कठिन कठिन कुछ नहीं है गणित, बस थोड़ा दिमागी संतुलन बनाए रखिए और सूत्र भरपूर याद कीजिए, कोणों के मान भी याद कीजिए। त्रिकोणमिति जो है वो सूत्र पर ही ज्यादा निर्भर है। तो अगला प्रश्न लेते हैं जनाब आप। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसे देखिए हम चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बनाइए यहां पर आप। ए सी और ये बी। तो जनाब पहले इसे अब उतारें आप, बड़े अच्छी तरह से देखना, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे चित्र विधि से। सेक यहां पर ये थीटा कोण भी डाल लीजिए, थीटा बराबर 13/12। अब जनाब देखिए ये होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का ये कर्ण बटा आधार के बराबर होता है ये। तो देखिए यहां पर कर्ण के सीध में 13 संख्या है और आधार के सीध में 12 संख्या है। तो यहां पर आधार देखिए आपका ए बी है यहां पर, तो यहां 12 लिख दीजिए और कर्ण है ए सी, ए सी की जगह 13 लिख दीजिए। ध्यान से समझिए, बिल्कुल निगाहें जमा कर रखिए पटल पर। अब देखिए हमें इस चित्र की पूर्ति करना है, इसमें BC अवेलेबल नहीं है इसका मान। तो BC का मान कैसे निकलेगा? आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय, यहां लिखे पाइथागोरस। प्रमेय से समकोण त्रिभुज CBA, समकोण त्रिभुज
सी बी ए में, तो देखिए BC का मान निकालना है हमें। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जनाब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ए सी का वर्ग बराबर लंब, देखिए यहां पर BC है, यहां पर BC लिख दीजिए, धन आधार AB है, आधार की जगह AB लिख दीजिए और वर्ग चढ़ा दीजिए। अब देखिए जनाब जो मान दिए हैं इनमें से आधार का मान कितना दिया है, AB का 12, यहां लगाइए प्लस, यहां लिख दीजिए 12 और इसे पे वर्ग चढ़ा दीजिए। AC दिया हुआ 13, यहां पर 13 लिख दीजिए और इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए और यहाँ BC ज्यों का त्यों लिख दीजिए और वर्ग चढ़ा दीजिए। तो 13 का वर्ग करें, 13 13 6900 169 इक्वल BC ज्यों के त्यों लिखें और वर्ग चढ़ा दें। प्लस करें 12 का वर्ग 12 बार 4400 144। तो देखिए जनाब बाएं साइड पे ले लें BC, आप BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, बचा कितना, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो चलिए ये BC स्क्वायर हो गया ये। अब BC निकलेगा तो यहां सिंगल BC लिखें और जो वर्ग है ये दूसरे पक्ष में रूट इंगित करता है, इसके अंदर 25 लिख दें और इसका मान निकल के आ गया आपका जनाब 5। तो यहां पर 5 लिख दीजिए आप, BC का मान 5 लीजिए, ये जगह खाली पड़ी थी भर गए। अब चलते हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इसी चित्र के माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए पहले साइन का मान, साइन थीटा बराबर किसके होता है, बता सकता है कोई? लंब बटे कर्ण। यहां लंब लिखें, यहां कर्ण लिखें। चलिए जनाब लंब देखिए यहां पर कितना है, BC 5, यहां लंब लिख दीजिए और नीचे कर्ण है तो कर्ण देखिए 13 है, AC यहां 13 लिख दीजिए। चलिए आगे, कॉस थीटा
बराबर, ये देखिए आधार बटा कर्ण होता है, ये याद होना चाहिए आपको। कर्ण बराबर करें, आधार देखिए यहां पर 12 है तो 12 लिख दीजिए आप, नीचे कर्ण इसमें आया था 13, यहां पर 13 लिख दीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा के दो मान निकल आए। अब चलिए टेन थीटा आप चित्र से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार। तो लंब है 5, आधार कितना है 12। लीजिए यहां टेन थीटा का भी मान निकल आया। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा को उलट दीजिए, आधार बटा लंब, बराबर करिए। अब देखिए यहां पर आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। हम चाहते हैं इसे उठा देते, लेकिन आपको बताना समझाना है। अब चलिए कॉसेक थीटा का मान निकालना है। यहां पहले कॉसेक लिखें, थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो जनाब इसका मान देखिए कितना आता है, कर्ण कितना है इसमें 13 और लंब कितना है 5। तो सब निकल आया, सारे मान निकल चुके हैं। आपका सेक थीटा का मान निकला ही होगा ऑलरेडी, उसी की सहायता से ये सब निकले हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ जनाब, उत्तर है यही। तो चलिए आप अगला पॉइंट लेते हैं, कैसे बदले जाते हैं निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। रेडियन को बदलने के लिए जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अंदर जो संख्या दी है उसमें सीधा आप मन में बैठा लीजिए 180 डिग्री बटा पाई से गुणा किया जाता है जब डिग्री की माप ज्ञात करनी होती है रेडियन से। तो देखिए पहला प्रश्न हल,
फर्स्ट। ये लिखा है आपका पहला प्रश्न है पाई बाई 3 और ब्रैकेट से घिरा हुआ है यो, और यहां पर सी लिख दीजिए। अब देखिए इसे कैसे बदलेंगे हम, बराबर करें। पाई लिखे पहले बटा 3 लिखे गुणित 180 डिग्री लिख दें ऊपर, और हर के नीचे पाई लिख दें। तो देखिए जनाब, अब जो ऊपर जो सी लिखा है जब डिग्री में बदल जाएगा तो ये सी अपने आप लुप्त हो जाएगा। तो देखिए जनाब, यहां पर आप पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180, 3 18 और 0 ऊपर डिग्री, तो क्या बचा 60 डिग्री उत्तर। ये डिग्री में बदल गया। ध्यान रखिए कि जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो तुरंत उस संख्या में 180 डिग्री बटा पाई से गुणा कर दीजिए और काटा पीट करके उत्तर निकालिए। आगे सेकंड, 2 पाई बटा 15, आगे बराबर लगाइए, यहां पर सी लिखिए। अब चलते हैं 2 पाई बाई 15, गुणा कर दीजिए 180 डिग्री लिखिए ऊपर, नीचे पाई लिख दीजिए। तो जनाब पाई से पाई कैंसिल, 1500 1 से 80 काटिए, 15 एकम 15, 3 बचा 15 दूना 30 और ये डिग्री, और 12 दूना 24, यहां लिख दीजिए 24 डिग्री उत्तर। आगे देखते हैं जनाब। तो जनाब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर डाले प्रश्न नंबर 1 इसी का। पहले लिखें 340 डिग्री। अब बराबर करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहां 340 लिख दें, गुणित करें। अब देखिए यहां पर पाई बाई 180 लिख दें और ब्रैकेट से घेर दें, ऊपर सी लिख दीजिए। अब इनको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 34 काटे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 ने 18। तो अब उतार दीजिए नीचे ब्रैकेट के अंदर 17 पाई बटा 9
बंद कर दीजिए, ऊपर सी लिख दीजिए। सेकंड, सिक्सटी डिग्री लिखे पहले, बराबर करें, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ 60 लिखें और फिर गुणा करें, पाई बाई 180 लिखें, ऊपर सी लिख दीजिए। अब इनको काट दीजिए, 60 से 180 3 बार कट गया, तो पाई बाई 3 ब्रैकेट के अंदर और ऊपर सी लिख दीजिए। थर्ड, यहां लिखें 75 डिग्री बराबर 75 लिखें, गुणा करें, पाई बाई 180, इन्हें 15 से काटिए, 15 5 75 और 15 से 180 को काटिए, 15 एकम 15, 3 बचा 30 हुआ, 15 दूना 30, बराबर करिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 5 पाई बटा 12, उत्तर यहां पर सी लिख दीजिए। तो जनाब, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता अच्छे नंबरों से सुनिश्चित करें गणित में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।